मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, हो गया बस। ओहो, ऑलराइट देवियों समझो, देखिए इस खेल की तरह हर घर में परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, उसकी वो लाइफलाइन होते हैं। माँ की डांट से बचने के लिए वीडियो कॉल द फैमिली लाइफलाइन होती है। मौसी, बाबा, दीदी वगैरह वगैरह सब वीडियो कॉल पे आकर के आ जाते हैं। अच्छा, ये खुद भले ही माँ से या अम्मा जी से डरते हो, लेकिन उनके डर से हमें बचा लेते हैं और बाद में बड़े प्यार से सही राह दिखा देते हैं। पसंद के लड़के से ब्याह करना हो, ये सब निजी वोटिंग मीटर से सही जवाब देते हैं, हमारी जीत के जश्न में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, डबल डिप लाइफलाइन जो है ना, वो छोटे भाई बहन होते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जो कब दुविधा बन जाएगी ये कोई नहीं जानता। इनके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। डबल डिप में होते हैं ना 2, तो 2 ऑप्शन है। ये माँ बाबा से चुगली भी करते हैं और बचाते भी यही है, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। परिवार आपको देखिए क्विट नहीं करने देता कभी। जब तक आप विजेता नहीं बन जाते, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है कि नहीं? यही बात है। तो इसी विश्वास के साथ आज हॉट सोफा में विराजमान हो गए हैं कमाल के कोशकर्स। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो कल जैसे ही इन्होंने फास्टेस्ट इन द फर्स्ट खेला, विजयी हुए, नाचते हुए, गले मिलते हुए सब लोग यहाँ आकर के बैठे, तय ही हूटर बज गया और वहीं का खेल हमें समाप्त करना पड़ा। इसलिए आज इनके साथ हम खेल का प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत आपका। इससे पहले कि आप अपना परिचय दें, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी है ना, इनके पास एक वीडियो है बनाया हुआ। वो कह रहे हैं कि वो पहले वीडियो देख लिया जाए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मनोहर कोष्टी है। मेरा नाम रविंद्र यावकर है। मेरा नाम भार्गेश कोष्टी। और हम है कमाल के कोशकर्स। आपका आपस में रिलेशनशिप क्या है? ये जो रविंद्र जी है, ये मेरे बीबी के बड़े भाई है। वैसे भार्गेश मेरा भांजा है और ये मेरे जीजा जी। ये मेरे चाची के भाई है और ये मेरे चाची के हस्बैंड। नहीं समझ में आया? मैं आपको वापस से बताता हूँ। ये जो है ना, ये मेरे बड़े भाई के बड़े बेटे हैं। और वैसे रविंद्र जी मेरे साले साहब भी लगते हैं। वैसे मनोहर जी मेरे चाचा लगते हैं और ये मेरे मामा भी लगते हैं। वैसे ये मेरे जीजा जी लगते हैं और भार्गेश मेरा भांजा है। ये मेरे मामा भी बोलता हूँ। बड़ा लड़का है। समझे? तो यहाँ जितनी जनता बैठी है, आपको समझ में आया कि इनका रिश्ता क्या है? तो भाई साहब, आप हमको बता सकते हैं कि आप लोगों का रिश्ता कैसा है? ये रविंद्र जी जो है मेरी साली है, उसकी जो बड़ी बहन है, उसकी जो मम्मी है, उसके पतिदेव के सबसे लाडले बेटे अकेले। और ये भाई साहब? ये जो मेरी बेटी है, उसकी चचेरी बहन है, उसके बड़े पापा के एकलौते लाडले बेटे। सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा। रुको सर, मैं बताता हाँ हूँ। जी, आप बताइए। ये मेरे सगे चाचा है और ये जो बेटे, ये मेरे सगे चाचा के ब्रदर इन लॉ। सर एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा भतीजा है, आपके भतीजे? बड़े भाई का लड़का है, और ये मेरे साले साहब है। अच्छा, अब समझ में आया। कमाल के कोशकर्स हैं ये सिलवासा, दादरा और नगर हवेली। रविंद्र यावकर हैं, ब्रदर इन लॉ हैं ये। मनोहर कोष्टी जी हैं और भार्गेश कोष्टी जी हैं, वो भतीजा हैं। अब भाई साहब एक और प्रश्न पूछेंगे, उसमें 3 घंटा मत लगा दीजिएगा। नहीं। आपकी टीम का कप्तान कौन है? मैं खुद हूँ। वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। तो ये जो आपकी टीम का नाम है कोशकर्स, ये कैसे आया ये नाम? पहले हम इसमें बहुत कंफ्यूज थे कि हम क्या नाम रखें, क्योंकि हम अलग अलग परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारा यूनियन इतना स्ट्रांग है कि हम एक दूसरों से इतना जुड़ के रहते हैं कि हमने कहा कि हमारे जो सरनेम है उनको भी हम जोड़ देते हैं। हाँ, तो हम तो इस लोगों ने प्रकार फिर से हमने कोष्टी को और यावकर के कर को
जोड़ के कोशकर बनाया ये तो आप कोष्टी हैं, ये यावकर यावकर है। और ये दोनों को दोनों मिल हो करके गया, कोशकर। कोशकर हो गया। तो हम है कमाल के कोशकर। कोष्कर, क्या बात है, वाह। और भाई अब हमको पता चला है, हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं और बहुत से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर आपके परिवार के। हाँ। जी अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार जोरदार तालियां बज जाए उनके लिए। ऑलराइट, कमाल के कोशकर, आपको हम बधाई देते हैं कि आप आज आ गए हैं यहाँ पर धन्यवाद। परिवार के रूप में, और जल्दी से खेल की शुरुआत शुरू करते हैं हम। जी सर। तो सबसे पहले बताया जाता है कि जो गेम के नियम है उनको समझाया जाता है, लेकिन आप लोग जो जानते हैं उनको हम दोहराएंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सर। धन्यवाद सर। कमाल के कोशकर, कमाल कीजिएगा आज आप। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या रोटी की तरह एक व्यंजन है जिसे आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है? Which of these is a flat chapati-like preparation usually consumed for breakfast? ऑप्शन सुनिए। A उपीट, B शीरा, C पोहा, D थालीपीठ। सर ऑप्शन डी थालीपीठ को लॉक किया जाए। थालीपीठ पे D कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 हो गया आपका। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक ग्रैंडफादर क्लॉक का लोलक यानी कि पेंडुलम आमतौर पर किस प्रकार से चलता है? What kind of motion does the pendulum of a grandfather clock usually exhibit? ऑप्शन सुनिए। A it swings, B it bounces, C it rolls, D it spins। ये डोलता है, ये उछलता है, ये लुढ़कता है, या ये चक्कर खाता है? ए यह डोलता है। यह डोलता है। ए पे कह रहे हैं सर, आपको बोलना पड़ेगा ताला लगा जाए। सर लॉक कर ए दीजिए। यह डोलता है को लॉक कीजिए। ओके, ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 रुपए का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर एक डुप्ले अपार्टमेंट में कितने तलों पर कमरे होते हैं? Generally, a duplex apartment has rooms on how many floors? A 4, B 3, C 2 या D 5? 4, 3, 2 या 5? सर C 2 को लॉक किया जाए। C 2 पे लॉक। 2 पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है। डुप्लेक्स जो जोड़ होते हैं। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, इसके लिए मिल सकते हैं 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टीवी धारावाहिक फ्रेंड्स में इनमें से कौन सा नाम उस सीरीज के 6 मुख्य पात्रों में से एक का नाम नहीं है? Which of these is not the name of one of the 6 lead characters in the TV series Friends? ऑप्शन देखिए। A रॉस, B टोनी, C चैंडलर या शैंडलर, D मोनिका। नहीं बेटे। ये देखते हैं आप नहीं सर, ये नहीं देखते। टीवी सीरियल ही नहीं देखा है? नहीं बहुत ही प्रचलित है। सर, ऑडियंस फॉर लाइफ। ऑडियंस फॉर लाइफलाइन लेंगे। और शांत हो जाइए बादुमती जी। लाइफलाइन अंकित कर दी जाए ऑडियंस पोल की, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी, और आपका समय शुरू होता है अब। बी टोनी को सबसे ज्यादा प्रतिशत। सर बहुत बी से लोग फ्रेंड्स टोनी को लॉक कर दीजिए। लग कर दें। बी टोनी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। फ्रेंड्स जो है वो एक बहुत ही सुपरहिट टीवी शो था, जो कि 1990s और 2000 में ये प्रसारित हुआ था। इसकी कहानी न्यूयॉर्क में रह के दोस्तों के समूह के इर्द गिर्द ये टीवी सीरियल चलता है। इसमें 6 मुख्य पात्र थे। रॉस, रेचल, जोई, शैंडलर, फीबी और मोनिका। ऑलराइट, कमाल के कोशकस। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। खेल का पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए।
पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे के एक प्रसिद्ध भगवान गणेश के मंदिर का नाम पूरा करें। श्रीमंत दगड़ू शेठ डैश गणपति। Which word completes the name of this famous Lord Ganesh temple in Pune? श्रीमंत दगड़ू शेठ डैश गणपति। ऑप्शन सुनिए। ए हलवाई, बी शिक्षक, सी पुरोहित, डी कलावंत। सर इसका ऑप्शन ए हलवाई लॉक कर दीजिए। ए हलवाई पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। बस ताली के रंग जोर से बज जानी चाहिए घर के और घर की। ये जो मंदिर है ये न केवल पुणे में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ की भगवान गणेश की मूर्ति बहुत ही अनूठी और यहाँ पर गणेश चतुर्थी के समय भी सजावट जो है वो अद्भुत होती है। यस सर। ऑलराइट। तो बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब समय है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी चल पड़ी महाराष्ट्र से और पहुंच गई है उड़ीसा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंघी, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से। आपका सवाल है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित अभियान का नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए वरुण, बी आदित्य, सी वायु या डी इंदु। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। अब हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 81। अरे वाह भाई साहब, बधाई हो आपको, ताली बज जाए इनके लिए। भाई साहब अपना शुभ नाम बताइए। नामदेव बंसोड़े। बहुत बहुत बधाई। आजकल क्या कर रहे हैं भाई साहब? सर मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट। यस। ओके, उत्तर क्या था इसका, सही बताइए। इसका आदित्य सर। आदित्य। यस सर। ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। ओके, आदित्य बिल्कुल सही जवाब था। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा, उसी के आधार पर यह प्रश्न है कि इस मुख्य पृष्ठ से कौन सा नाम छुपा दिया गया है? What name has been blanked out from this cover? कौन सा कवर? ये तस्वीर में जो कवर है। यस। देख लिया अच्छी तरह? जी। अब मैं विकल्प रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए विक्रम, बी मनोज, सी दलबीर या डी विपिन। मैं बोलता हूँ बी। सर ये हमारे देश के पहले सीडीएस हैं डी बिपिन रावत जी, तो इसका आंसर है डी बिपिन रावत। इसको लॉक किया जाए। डी पे कहने था लगा जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई साहब आपने। जनरल बिपिन रावत 2016 से 2019 तक भारत के सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया और वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, बिपिन रावत। वेल प्लेड सर। देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। चलिए आगे चलते हैं। अब सातवां प्रश्न आएगा आपके लिए, ठीक है? 40,000 रुपयों के लिए सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि भीष्म की मां देवी गंगा थी तो उनके पिता कौन से राजा थे? इफ गॉडेस गंगा was the mother of Bhishma, which king was his father? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पांडु, बी सात्यकी, सी शांतनु या डी सुदत्त।
सात्यकी, पांडु, शांतनु, सुदत्त। सर जितना पढ़ा है ना, पांडवों के पिताजी थे राजा। सात्यकी तो नहीं, सुदत्त भी नहीं, शांतनु ही है सर। ऑप्शन सी शांतनु को लॉक करना चाहूँगा। ऑप्शन सी शांतनु। यस। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर पढ़ा भी है, महाभारत जो है वो पढ़ा Okay. भी है, और वो टीवी पे देखा भी है। टीवी पे देखा भी है। यस। नहीं सर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भीष्म जो थे वो राजा शांतनु के पुत्र थे और हस्तिनापुर के राजा थे। अपने पिता के लिए ही भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। वो ली थी। ओके, एक और प्रश्न पूछना है क्योंकि आप तीनों यहाँ बैठे हैं और आपका रिश्ता जो है हमको बहुत ही अद्भुत लग रहा है। खर्चा कौन करता है आप तीनों में से सबसे ज्यादा? सर ये क्वेश्चन पूछ के आपने मेरे मतलब मन की बात बोल दी सर। अच्छा। जो खर्चे की बात है ना जब सर, खर्चे की बात आती है सर, तो मैं और भार्गेश ही खर्चा करते हैं। इनकी जेब में से कभी पैसे निकलते ही नहीं है। ये जीजा जी होने का पूरा धर्म निभाते हैं जीजा जी होने का। मतलब ये इतना कम खर्चा करते कि ये ऑडिशन के लिए आए थे ना, तो ये सिर्फ 92 रुपीज में आए थे। नासिक से मुंबई सिर्फ 92 रुपीज में आए ये। और वो भी मतलब जो टिकट कलेक्टर है ना, उनके साथ पहचान बना ली, मस्त आराम से सोके वगैरह फुल। सर लेकिन कायदे से आए, विदाउट टिकट नहीं आए। विदाउट टिकट कायदे से आए। हाँ, रेलवे का रूल जो है वो हमने फॉलो किया। लेकिन कंजूसी के मामले में बोल रहे हैं हम कि ये सबसे ज्यादा कंजूस हैं। इनकी जेब में से कभी बटवा निकलता ही नहीं है। और यहाँ पे जब हम आए केबीसी में, तो हमें एंट्री करते समय कहा गया कि आपको फोन, बटवा, ये वो सब कुछ देना है। तो सबसे ज्यादा खुश यही हुए कि बटवा पहले ही निकल जाए। सर जहाँ आवश्यकता होती है। अच्छा ये तो 92 में आ गए। आप दोनों ने कितना खर्चा किया? हम लोग तो बहुत खर्चा हो गया सर। मतलब अभी होटल इन्होंने बुक किया तो उसने होटल वाले ने बताया कि इसमें 2 बेड है, तो इनको वैसे ही 5,000 लगने थे। मैं ऐड हो गया तो भी 5,000 लगने, नहीं ऐड हो गया तो भी 5,000 लगने। अलग से पैसे झगड़ता कौन है आपस में सबसे ज्यादा? ये दोनों का ज्यादा चलता रहता है। चलता लग रहा रहता है। हमको। और मैं ना सिर्फ बैठ के मजे देखता हूँ मतलब। अब रेफरी बन जाएगी। यस। और अगर झगड़ा बंद हो गया ना तो मैं पिन मार देता हूँ। तो चालू रहना चाहिए। सर साला और जीजे का रिश्ता ही ऐसा होता है। जी, जी, हंसी मजाक ना हो तो रिश्ते में मजा नहीं। नहीं बिल्कुल सही है सर। ओके भाई साहब, आप तीनों से मिलजुल करके जो बातें हो रही हैं वो बहुत अच्छी लगी हमें, और इसी तरह आपका रिश्ता जो है आगे भी बनता रहे। अब आगे चलेंगे हम खेल में। यह है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। ठीक है, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2019) एक दिवसीय विश्व कप की कौन सी 2 फाइनलिस्ट टीमों ने 2023 एक दिवसीय विश्व कप का पहला मैच खेला था? Which 2 teams, the finalists of the 2019 ODI World Cup, played the opening match of the 2023 ODI World Cup जो अभी चला है? 19 में कौन जीता था? नहीं लेकिन ए 19 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, बी इंग्लैंड न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, डी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। नहीं, वो तो जो 2 टीम है जो फाइनलिस्ट में पहुंची। 2019 के फाइनलिस्ट थे, उनका वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था ना। 2019 में कौन जीता था? लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। 2 बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। फोन वीडियो कॉल वीडियो कॉल फैमिली। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल ऑफ फैमिली। आपने 3 नाम दिए थे परिवार के सज्जनों के। मम्मी जी हैं, कृष्ण दादा है और अन्ना काका। किन से बात कीजिएगा? सर अन्ना काका। अन्ना काका, ऑलराइट। अन्ना काका को वीडियो कॉल ऑफ फैमिली लगाया जाए।
अन्ना काका जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। हमारे सामने आपके 3 रिश्तेदार बैठे हैं, रविंद्र भाई साहब है, मनोहर जी है और भार्गेश है। हाँ सर। तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अपनी आवाज में वो एक प्रश्न सुनाएंगे आपको और 45 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा सही उत्तर। हाँ सर। तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज मनोहर जी की है। मनोहर जी आपका समय शुरू होता है अब। अन्ना काका 2019 एक दिवसीय विश्व कप की कौन सी 2 फाइनलिस्ट टीमों ने 2023 एक दिवसीय विश्व कप का पहला मैच खेला था? ए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, बी इंग्लैंड न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, डी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। फिर से पढ़ दीजिए। 2019 एक दिवसीय विश्व कप की कौन सी 2 फाइनलिस्ट टीमों ने 2023 एक दिवसीय विश्व कप का पहला मैच खेला था? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। जी नहीं सांगता सॉरी। ओके ओके सर, डबल टिप ले लेते हैं। डबल टिप लेंगे। Yes, sir. ऑलराइट, डबल टिप लेना चाह रहे हैं क्योंकि इससे उनको सही उत्तर नहीं मिला। डबल टिप को अंकित कर दिया जाए। अब बता दें आपको कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को लो। ए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पे ताला लगा जाए। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। अब आपका दूसरा उत्तर क्या है? क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। बी इंग्लैंड न्यूजीलैंड को लो। ओके, इंग्लैंड न्यूजीलैंड। बी कह रहे हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड पे ताला लगा जाए। सर ये सही जवाब है। इन्होंने डबल टिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच 5 अक्टूबर को खेला था। 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था, पर इस मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। ओके भाई साहब, तीनों लाइफलाइन चली गई है। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? What is the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial banks called? A. Emergency rate, B. Safety rate, C. Demo rate, or is it D. The repo rate? आपातकालीन दर, B. सुरक्षा दर, C. डेमो दर या D. रेपो दर। आप बोलो आप आंसर। सर इमरजेंसी रेट तो नहीं होता, क्योंकि आरबीआई का जितना पड़ा है ना वो सेफ्टी रेट भी नहीं, डेमो रेट भी नहीं, रेपो रेट है। रेपो रेट से ही वो बैंकों को लोन देते हैं। क्या किया जाए? यस सर, ऑप्शन डी रेपो रेट लॉक किया जाए। डी रेपो रेट ताला लगा जाए। ये सही जवाब निकला आपका। रेपो रेट का अर्थ होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट और ऑप्शन। यस। रीपर्चेस एग्रीमेंट और ऑप्शन। यदि बैंक के पास फंड्स की कमी है, देश का केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन पर होने वाले प्रभाव के आधार पर उनको एडजस्टेड रेट्स पर धन उधार में दे सकता है। बिल्कुल सही जवाब। ओके, 3 लाइफलाइन इनकी चली गई है और ये जीत चुके हैं 1,60,000 रुपए। अगला जो प्रश्न है वो है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपके खेल में नहीं आएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वियतनामी शहर साइगोन का नाम बदलकर किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया था? After which revolutionary was the Vietnamese city of Saigon renamed? ऑप्शन सुनिए। A. माओ जेडोंग, B. हो ची मिन, C. पोल पॉट या D. सुन यात सेन।
बीस टाइम लेता है टाइम फिक्स कंफर्म कर दो मुझे. पक्का तो गेला होता मस्त ना ते काय बरं? यस थांब ना, नक्की बघ. सर मुझे ऑप्शन बी के ऊपर ही ज़्यादा हो रहा है. सर ऑप्शन बी हो ची मिन को लॉक कीजिए. बी हो ची मिन कह रहे हैं, ताला लगा जाए. काफी सलाह मशवरा किया आपने, लेकिन सही उत्तर आपका निकला. वेल प्लेड. हो ची मिन वियतनाम के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध वियतनाम युद्ध में वियतनाम का नेतृत्व किया था. उन्होंने हो ची मिन. साइगोन शहर का नाम उनके नाम पर 1976 में रखा गया था. तालियां बज जाए इनके लिए. चेक आ रहा है इनके नाम 3,20,000 रुपए का. बहुत बहुत बधाई आपको. थँक्यू सर. भरगेश जी के नाम पर है, लेकिन है आपके पूरे परिवार के लिए. ये सुपर संदूक है. आपको तो पता है कि अब आ गया है मौका सुपर संदूक का. तो सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं. हिंदी में पढ़ूं प्रश्न या अंग्रेजी में? हिंदी में. हिंदी में. ओके. तो देवी सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक. प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक. आप में से कौन जवाब देने वाला? आप देंगे. ओके. आपका समय 90 सेकंड मनोज जी शुरू होता है अब. इनमें से क्या महाराष्ट्र का एक लोक नाट्य रूप है? तमाशा. बी. करेक्ट. नेक्स्ट. इनमें से किस पर्यटन स्थल में गुफाएं नहीं है? एलिफेंटा, एलोरा, रोहतांग पास. सी. अच्छा, रोहतांग पास. सही. नेक्स्ट. रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक किस अभिनेता के बारे में है? राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार. बी. देवानंद. सही, बिल्कुल सही. नेक्स्ट. काला, सफेद और भारतीय किस जानवर की प्रजातियां हैं? राइनोसरस, गेंडा, लायन, शेर, जिराफ, बाघ. डी. बाघ. गलत. नेक्स्ट. पॉडकास्ट 22 यार्न्स किस खेल के बारे में है? फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, रेसलिंग, कुश्ती. सी. पोलो. गलत. नेक्स्ट. इनमें से किस शब्द का संबंध बिजली से है? विस्तृत, विद्युत, विमुक्त, विलुप्त. बी. विद्युत. करेक्ट. नेक्स्ट. तैयब मेहता किस क्षेत्र के दिग्गज थे? फुटबॉल, लोक नृत्य, पक्षी विज्ञान, चित्रकारी. पक्षी विज्ञान. सी. गलत. नेक्स्ट. पैटागोनिया रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप. पास. नेक्स्ट. रोहन बोपन्ना ने 2023 एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? टेनिस. सही. नेक्स्ट. इटली का कौन सा शहर 100 से अधिक छोटे द्वीपों में फैला हुआ है? वेनिस, बर्लिन, ट्यूरिन, ए. मैड्रिड. वेनिस. करेक्ट. समय समाप्त हो गया. भाई साहब 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, 60,000 रुपए जीत गया. थँक्यू सर. बधाई बधाई. तालियां मत जाए इनके लिए. अच्छा, जहां जहां गलत हुआ था पहले वो आपको सही उत्तर बता देता हूं. काला, सफेद और भारतीय किस जानवर की प्रजातियां हैं? आपने कहा था बाघ नहीं, गेंडा है. राइनोसरस. ओके. अगला प्रश्न था पॉडकास्ट 22 यार्न्स किस खेल के बारे में है? आपने कहा था पोलो नहीं, वो क्रिकेट. 22 यार्न्स. यस. अगला क्वेश्चन जो कि गलत हो गया था, तैयब मेहता किस क्षेत्र के दिग्गज है? आपने कहा था पक्षी विज्ञान नहीं, चित्रकारी, पेंटिंग. पेंटिंग में थे. ऑलराइट. और जो पास आपने किया था पैटागोनिया रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है. पैटागोनिया रेगिस्तान. ऑलराइट भाई साहब, आपने 60,000 रुपए जीत लिए हैं. अब बताइए, या तो आप अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जीवित कर सकते हैं या इसे बैंक में जमा कर सकते हैं. सर लाइफलाइन जीवित करना चाहेंगे. ऑडियंस Okay. पोल. ऑडियंस पोल जीवित करेंगे. जी सर. ताली बच्चे देखिए, आपके लिए उन्होंने जीवित करवा दिया है. तो कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको जीवित कर दिया जाए. ऑलराइट. तो ये आपकी लाइफलाइन जो है जीवित हो गई है और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए. एक लाइफलाइन अब बची हुई है केवल, वो भी ऑडियंस पोल की. तो जब से आप लोग आए हैं, आप लोगों ने बात की है कि कैसे आप सब लोग बहुत ही नज़दीक हैं. कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी स्थिति आई हो जहां आपको एक दूसरे की ज़रूरत थी और एक जो है सज्जन वो नहीं मिल रहे हैं,
सर अभी तक ऐसी सिचुएशन बनी नहीं है कि अगर किसी को कोई चीज की जरूरत हो तो हम दोनों में से कोई एक खड़ा ना हुआ हो। ऐसी स्थिति आई थी 2016 में मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। स्पाइन का okay. L1 L6 6 महीने में हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद में बेड पे था, घर पे। उस समय फाइनेंशियल जो हेल्प है इन दोनों ने मुझे की थी अपना परिवार चलाने के लिए। मुझे 2 बेटियां है, तो उसकी इच्छा थी पूना पे पढ़ने की, तो वो इच्छा मैंने पूरी की। तो वो इसमें इन दोनों का भी हाथ है, दोनों का फाइनेंशियली और मॉरली भी सपोर्ट इन दोनों का मिला। और सर ऐसे जैसे आपने पूछा कि कोई एक पीछे हट गया हो, तो ऐसे कभी नहीं होता। जी हाँ, जी और हाँ। ना ही होगा, क्योंकि हम लोग एक ही बंधन से बंधे हैं सब लोग। जी जी। कि जो फैमिली का रिश्ता है ना, वो अभी बहुत साल चलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण आज हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आपका जो संगठन है ये इसी तरह बना रहे। अब हम चलेंगे आगे खेल में। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। मूल है इसका 6,40,000 रुपए, और इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर। यस। बेफिक्र होकर खेलिए, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। और एक लाइफलाइन आपके पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन ऑडियंस पोल की। 11वां प्रश्न है 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों द्वारा इनमें से किस विषय पर 2023 गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया था? The 2023 Gujarat Declaration was made by participants of the World Health Organization's first global summit on which of these? A. Space health. B. Infant vaccines. C. Telemedicine. या D. Traditional medicine. अंतरिक्ष स्वास्थ्य, शिशु टीके, टेलीमेडिसिन, पारंपरिक चिकित्सा। समय समय आपके पास मालूम तो नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन से जा सकते हैं। कैसे? स्पेस हेल्थ तो होगा नहीं, टेलीमेडिसिन ऐसा आइकॉन क्या है? स्पेस हेल्थ होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। तो स्पेस हेल्थ में स्पेस हेल्थ हो सकता है। कंफर्म पता है कौन सा बोलेगा? ठीक है ना? सही उत्तर देंगे 6,40। एक लाइफलाइन है, खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो भी गया तो। सर, इसका कंफर्म जवाब हमें नहीं पता है, तो हम ऑडियंस पोल की लाइफलाइन ऑलराइट, का यूज करना चाहिए। लेना चाहिए। ओके, कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 58%। 17, 5 और 20 बाकी की हैं। क्या करना चाहेंगे? बोला है वो था। कर देते हैं अभी लोग। डी पारंपरिक चिकित्सा को डी पे लगाएंगे। जी। ऑलराइट, डी सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है और कह रहे हैं कि वो डी के साथ जाएंगे। ताला लगाया जाए। डी। वेल प्लेड WHO का शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में गांधीनगर में आयोजित किया गया, और घोषणा में पुष्टि की गई कि पूरी दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान का खजाना है, जिसने विभिन्न तरीकों से मानव स्वास्थ्य में योगदान दिया है। हमारे सदियों से चला आ रहा है, हमारे संस्कारों में चला आ रहा है। कहीं चोट वोट लगे तो हल्दी लगा दो, अदरक का पानी पी लो अगर गला खराब है। ओके, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अब देखिए, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं, ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। 6,40 आपको हम अवश्य देंगे, ठीक है? जी सर। 12वां प्रश्न
12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहां मेघालय की कौन सी नदी दिखाई गई है? ये एक तस्वीर दिखाएंगे आपको जो अपने एकदम स्पष्ट पानी के लिए प्रसिद्ध है। Which river in Meghalaya, famous for its crystal clear waters, is shown in the image? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ये मुझे अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। जी सर। ए उमगट, बी ब्रह्मपुत्र, सी लोहित, डी दिबांग। ये असम में जो उमगत। है, असम में जो है, ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग। एक लोनी रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, मुझे दिबांग। ब्रह्मपुत्र ने हाँ 200%। लोहित, ऑप्शन सी लोहित लग रहा है मुझे। नहीं, लोनी रिवर जो है वो भी असम में ही है, लेकिन ये लोहित नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र दोनों निकल जाएंगे। क्लैरिटी नहीं, ये दोनों निकल जाएंगे। लोहित निकल जाएगा, ब्रह्मपुत्र निकल जाएगा। दिबांग मेरे ख्याल से त्रिपुरा साइड में है कहीं पे, बट दिबांग, नहीं रहता है। उमगोट। रिस्क लेना है। रिस्क लेना पड़ेगा। तीनों लाइफलाइन चली गई, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही सर, उत्तर I'm देंगे 80 आपको 12,50। 85-90% श्योर है सर, 10% थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सही हो गया तो 12,50, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे कौन सा 3,20। ऑप्शन सही लग रहा है? कभी भी आप सही क्विट कर लग सकते रहा हैं खेल, जी सर। उमगोट। अगर आपके मन में संदेह हो तो। इसका एक दूसरा नाम भी है उस रिवर का, उमगोट। तीनों की सलाह मशवरा हमारा हो गया है। तो ए उमनगोट को लॉक किया जाए सर। ऑलराइट, सलाह मशवरा हो गया इनका और कह रहे हैं ए उमगट पे ताला लगाया जाए। पहले क्या सोच रहे थे आप लोग? नहीं सर, दो था, एक लोहित और ब्रह्मपुत्र तो नहीं है, ये हमारा श्योर था। दिबांग का हमको डाउट था, ए और डी का डाउट था। और उमनगोट एक्चुअली इसको एक दूसरी नाम से भी बोला जाता है शायद, किस नाम से? डॉकी। डॉकी ओके, ये मुझे मतलब पढ़ा हुआ है कहीं कि ये डॉकी रिवर है, और उमनगोट तो शायद उसी का नाम है। आप कैसे परिचित है इस क्षेत्र से? कहीं ना कहीं मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में हमको मिला है। 12,50 जीत गए आप लोग। Well played. Well done. और बिल्कुल सही कह रहे थे आप भाई साहब, इस नदी को डॉकी भी कहते हैं और कहते हैं कि इसका पानी इतना स्पष्ट है कि इसके ऊपर नाव पर बैठकर पानी में देखने से लगता है कि नाव जो है वो हवा में जा रही। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने। बहुत खूब, बहुत अच्छा खेले आप। अब कमाल के कोशकर साहब के सामने आएगा अगला प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। ध्यान रहे कि कोई भी लाइफलाइन नहीं है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की स्थापना 1946 में किस उद्देश्य के लिए गठित एक आयोग के सुझाव पर की गई थी? द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज was formed in 1946 on the recommendation of a commission set up for what purpose? Option सुनिए। A, preparing for partition. B, analyze the Swadeshi movement. C, investigate the Bengal famine. D, report on the Battle of Kohima. विभाजन की तैयारी, स्वदेशी आंदोलन का विश्लेषण,
बंगाल के अकाल की जांच, डी कोहिमा की लड़ाई पर रिपोर्ट। हाल की जांच हो तो बारिश के कारण प्लांट प्रोटेक्शन स्टोरेज और विभाजन जो है, विभाजन के लिए जो है पार्टीशन का नहीं सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे आप 9,30,000 हार जाएंगे। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं 12-50 साल बंगाल जीते। के अकाल की जांच और कोहिमा की लड़ाई पर लड़ाई में बंगाल के अकाल की जांच पेड़ वेड़ हो सब सकता खराब है हो क्योंकि गए क्या? लैंड प्रोटेक्शन, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह मुझे कोई भी आइडिया नहीं। वो देख सकते हैं कि परीक्षा है क्या? पहले क्वेश्चन करो। हाँ, तो थोड़ा सोच विचार करते हैं। सोच ट्रिकी विचार कर रहे क्वेश्चन हो हैं गया है। ओके कि दो ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। लग रहे हैं, तो कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ गया उसके वजह से। गेस वर्क नहीं चलता है यहाँ पर, हाँ, जी या तो आपको मालूम होना चाहिए, ये तो फिर तो ही मैं बोलो भाई। सलाह दूंगा, राय दूंगा कि आप आगे खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं 12-50 आप जीत रहे हैं। क्विट करते हैं, रिस्क लेने का फिर जो है वो भी जाएगा। क्या चल रहा है मन में? सर वो कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ रहा है, और तो दो ऑप्शन सोच रहे थे सी और बी में। ऑप्शन सी स्वदेशी निर्णय ले लीजिए आप। आंदोलन के- अगर आपको पास उत्तर नहीं आ रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं। यस, क्विट करते हैं ठीक है। सर, क्विट ठीक है। करेंगे। जी क्विट फाइनल करेंगे। निर्णय हमारा क्विट करते हैं। ओके, और अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे। यस सर। कमरे महाशय, कमाल के कोशिश ने तय कर लिया कि वो किट करेंगे। 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। वर्गीस जी के नाम पर है ये अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ। 12,50,000 रुपए 12,50 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। 12,50,000 रुपए जीते आपने, बहुत बहुत बधाई। इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें, तो किसी एक को गेस कीजिए। सी बंगाल के अकाल की जांच। सी बंगाल के अकाल की जांच पे ताला लगाया जाए। सर ये सही होता अगर आप खेल जाते तो। डाउट। लेकिन आप लोग श्योर नहीं थे शायद, श्योर नहीं थे। तो एक जगह जा रहा था। बी और सी में डाउट था। जी जी जी। सबसे पहले मैंने वही जवाब दिया। 1943 में 1943 में बंगाल अकाल की जांच के लिए 1944 में वुडहेड आयोग को नियुक्त किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो थी वो सर जॉन वुडहेड ने की थी, और ये इतिहास के सबसे बड़े मानव जनित अकालों में से एक था। इस रिपोर्ट की बहुत ही आलोचना की गई जब इसने अंग्रेजों को इसके लिए दोष मुक्त घोषित किया था। अंग्रेज जो थे वो जितना भी भोजन था, खाना था, वो अपने देश ले जा रहे थे, और यहाँ पर अकाल पड़ गया। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपसे विदाई लेते हैं हम। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं उनको। कमाल के कोशिश। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ऐतिहासिक घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, वास्को ड गामा का भारत आना। बी, सिकंदर पोरस युद्ध। सी, कारगिल युद्ध। डी, साइमन कमीशन। A, the Vasco da Gama sails to India. B, Alexander Porus battle. C, the Kargil war. या D, साइमन कमीशन। समय समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, सिकंदर पोरस युद्ध। फिर ए, वास्को ड गामा का भारत आना। फिर आता है डी, साइमन कमीशन, और अंत में सी, कारगिल युद्ध। ये है सही क्रम। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है।
मेरे सामने हॉट सोफा पर विराजमान कल्याण महाराष्ट्र से द बोल बच्चन, बहुत बहुत बधाई करते। पहले वीरेंद्र है, फिर देवेंद्र है और फिर जितेंद्र है। हमारी टीम जो थी जब आपसे मिलने गई तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था आपके ऊपर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्ते दोस्तों। वैसे तो आप सब जानते हैं जिस परिवार में अगर 3 भाई हो तो वहाँ पर कितनी मस्तियाँ, कितने हंगामे, कितने शोर शराबे होते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अपने ऐसे ही 2 नमूने भाइयों से। इधर रखा है क्या? एक ये है मेरा भाई जो कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है। चश्मा देखिए भाई जी। अरे भाई ये है चश्मा, ये है चश्मा, ये है चश्मा, ये देख, इसको बोलते हैं चश्मा। हाँ बस बस बस, चलो चलो मैं जा रहा हूँ। रुको। और देखो, मजा देखो, और मजा देखो। ये देखो चाबी, अब ये आएगा वापस। अरे एक मिनट। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। भाई कैसे, सब बढ़िया? 1 पाव किलो पैक कर देना, एक काजू कतली पाव किलो कर देना, और ये वाली मिठाई जो है ना ये भी पाव किलो कर देना। सब ना भिजवा देना घर पे, ठीक है? एक ये है मेरे भाई, इनको जितनी मिठाइयाँ दो उतनी कम पड़ती है। तो देखा दोस्तों आपने, हम तीनों भाई जहाँ खड़े होते हैं धमाल वहीं से शुरू होता है। और मैं सारे फैमिली वालों से कहना चाहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हम हैं बोल बच्चन। आपने ये नाम ही क्यों चुना, बोल बच्चन? एक बच्चन आप हैं जिनके बोलने के ऊपर सारी दुनिया रुकी हुई है। आप बोले तो लोग सुनते जाएं, सुनते जाएं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आपके बोल सुनने के लिए आए हैं। और सर आपने इन सब लोगों को पट्टी पढ़ाया हुआ सर है। हमका देखिए, देखो सर, बोलना तो दूर की बात, आप खाली घूमो एक बार। Once more। आवाज आएगी पीछे से। देखो सर, हम घूमे तो कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं बोलता सर। और एक ये बच्चन है, ये एक बार शुरू करना चालू करेंगे तो आप बंद करते करते थक जाओगे। रिमोट लेना पड़ेगा आपको बंद करना। हाँ अच्छा ऐसी हालत है? डेमो देते हैं आपको। हाँ जी बिल्कुल दीजिए। ये देखिए, ये रिमोट आप इनकी तरफ एम करके ना एक बार स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए हमारा चलता फिरता टीवी। रिमोट दबा दें? हाँ स्टार्ट कर दीजिए। ये दब गया। सोनी की शान, केबीसी की जान, बॉलीवुड की पहचान, अमित जी आपको मेरा प्रणाम। बड़े अंदाज से प्रश्न पूछने की निराली आपकी अदा, आपके हाय पे दुनिया फिदा। सर आप चैनल चेंज भी कर सकते हो। लीजिए, दबा दिया दूसरा चैनल। देख अपना खपड़ी बहुत खसकल है क्या? अपन को प्यार करती कि नहीं करती? बोल, करती है ना प्यार? चल एक पप्पी दे, चल। चलेगा कि नहीं? बोल, तेरी जात का पैदा मारिस। फिर चलो चल करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। लीजिए चेंज। यानी हम राजा हैं, राजा। और हमसे सवाल आज तक कोई नहीं पूछ पाया। सर आपका कंप्यूटर खराब है, हम गलत नहीं, हमको मिटा सके इस कंप्यूटर में दम नहीं। कंप्यूटर हमसे है, हम कंप्यूटर से नहीं। बरखुदार। क्या बात है। बिग हैंड सर, ये लीजिए। सर हमारा स्लोगन भी है सर। अच्छा ये सर बोल के हंसाएंगे सर। करके दिखाएंगे। अब आए हैं तो जीत के ही जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत बधाई आपको सर। सर आप तो बहुत ही उत्तम कलाकार हैं। सर लोगों को हंसाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं खुद की बेइज्जती भी करवा देता हूँ। लेकिन जब आपकी पिक्चर आई थी मुकद्दर का सिकंदर सर, मैंने वो देखी तो शायद मैं 9th या 10th में होगा वो टाइम। तो जब आपकी पिक्चर वो लास्ट सीन था जब आप सर की गोद में आपका जब डेथ दिखाया गया उसमें, जी, क्या जी। वो सीन सर में सोचा था यार हंसाता तो कोई भी इंसान हर किसी को, लेकिन सर की आंखों में आंसू एकदम कैसे आ जाते, मतलब इतना कैसे घुस जाते, कैसे मुझे नहीं पता कि कुछ डालते होंगे आंख में, मतलब उतना जी, जी। दिमाग में नहीं था।
तो मैं सर बहुत कोशिश किया। आपका वो सीन मैंने इतनी बार देखा सर, मेरे को कॉलेज में मैंने भी जाके वो सीन किया। 10वीं के बाद FY BCom मैंने वो सीन किया, मुझे फर्स्ट टाइम मिला सर। डायलॉग बिना किसी डाले और इमोशन में घुसा सर। तो मुझे सर मैं उस दिन गुरु मानता था। एक मेरे गुरु थे, आप दोनों चल थे वैसे सर मेरे गुरु मानता। अच्छा भाई साहब, एक बात बता दें आपको, हर बार जो है वो ग्लिसरीन नहीं लगानी पड़ती है सर। मैं अच्छा बताइए सर। होता ये है, मैं आपको बताऊं, बताइए सर। कि मान लीजिए कोई ऐसा इमोशनल सीन है, मृत्यु हो गई, उस पर अपना हाँ जी। दुख जो है वो प्रकट करना, आंसू, सोच लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर अब क्या है, वो कलाकार के जीवन में क्या क्या होता है, आपको जब कोई इस तरह का दृश्य होता है तो न जाने हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं। कोई अपना निजी जो है वो मर गया या हो गया, तो ऐसे सोच के आंसू निकल आते हैं। फिर वो डायरेक्टर देखेगा, हाँ खड़ा, अच्छा सुनिए सर एक और टेक करेंगे। सर वो क्या है, वो जो 3-4 जो टेक करने पड़ते हैं ना, क्योंकि कैमरा गड़बड़ हो गया, लाइट खराब हो गई है, या आपका डायलॉग ठीक नहीं था, या जी नहीं ठीक था, तो उसमें बार बार सर कैसे रोएं। तो इसलिए हम वो ग्लिसरीन डालते हैं कि वो आ जाए किसी तरह, वरना एक ही चीज के ऊपर लेकर के कैसे रोएं सर। ओके, कैप्टन कौन बनेगा आपका इस टीम का? आप हैं? तो मुझे बनेंगे, मैं ही रहता हूँ हमेशा। किस तरह का रिश्ता है सर आप तीनों में? सर हम दोनों जो है सगे भाई हैं, और ये हमारे बुआ के लड़के। बुआ के लड़के। हाँ जी, सब भाई हैं। भाई हैं। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। तो जल्दी से आप खेल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ। ऑलराइट, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। इनमें से किस जगह पर आप आमतौर पर खरीदारी के लिए नहीं जाएंगे? इन विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू नॉर्मली नॉट गो फॉर शॉपिंग? ए स्कूल, बी मार्केट, सी बाजार, या डी मंडी? सर ए स्कूल को लॉक कर दीजिए। ए स्कूल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। 1000 जीत गया। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या परंपरागत रूप से भक्ति संगीत का एक रूप नहीं है? Which of these is not traditionally a form of devotional music? ऑप्शन सुनिए। ए अभंग, बी आरती, सी भजन, या डी लावणी? सर डी लावणी को लॉक कर दीजिए सर। डी लावणी पे ताला लगा जाए, ये भी सही जवाब दिया। लावणी जो है वो लोक संगीत और नृत्य से जुड़े हुए महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस सर। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। किसी रेस्टोरेंट में स्वयं सेवा के लिए भोजन की ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एट ए रेस्टोरेंट, what is such an arrangement of food for self-service called? ये तस्वीर देखी जाए। देख लिया? ए थाली, बी बुफे, सी एला कार्ट, या डी फास्ट फूड? सर बी बुफे को लॉक करें सर। बी बुफे पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म में अनिल कपूर, फरदीन खान और अभिषेक बच्चन ने 3 भाइयों की भूमिका निभाई थी? Which movie starred Anil Kapoor, Fardeen Khan and Abhishek Bachchan as 3 brothers? A. Golmaal Returns, B. Company, C. Om Jai Jagdish, या D. Nayak? सी ओम जय जगदीश को लॉक करें सर। सी ओम जय जगदीश पे ताला लगा जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये अनुपम खेर जी ने इसका निर्देशन किया था, और ओम जय जगदीश ये 3 भाइयों के नाम थे। 3 भाइयों के। 3 भाई थे। आपके जैसे है ना, जितेंद्र है, वीरेंद्र है, देवेंद्र है, वैसे ये ओम जय जगदीश है। ओके, तो आप लोग साथ में पिक्चर वगैरह भी देखने जाते हैं या नहीं है? पहली पिक्चर जो हमने देखी थी वो गुड्डू भैया बोलते हैं हम इनको, बड़े भाई को, जो प्यार का नाम गुड्डू भैया है। ये बिल्लू है, मैं जीतू हूँ। तो हम लोग ने पहली पिक्चर थिएटर में देखी थी, वो जुरासिक पार्क थी।
ओहो, हाँ, हमारे घर में ऐसे टीवी पे न्यूज़ रहेगा, कार्टून रहेगा, बट एज अ मूवी देखना है हमको, कोई थिएटर की तरफ ध्यान आकर्षित जो किया गया है वो इन्होंने किया इन्होंने है ही किया। कि मिमिक्री वगैरह घर करते थे, शायरी लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, काफी सारी चीजें, मतलब वो पूरा एक बॉक्स है, बंडल है, उसको अपन ये नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया गुण है सर आपके हाँ लिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर अभी मुझे याद है जब मैं यहाँ पे आप केबीसी खेलने में आ रहा था, अभी मतलब आज जो आया, हाँ। तो मैंने देखा एक खूबसूरत हसीना अपने घर से निकली, मेरे मुंह से वहाँ निकली। मैंने पूछा अमित सर से मिलने आओगी, तो उसके मुंह से हाँ निकली। मैंने पूछा आपकी तारीफ, तो 6 बच्चों की माँ निकली सर। हे भगवान, सर आप तो कवि भी हैं, सर जैसे नृत्य दिखता है भी वैसे करते बन जाती हैं, सर। कलाकार हैं आप एकदम पूरी तरह से। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सर बड़ी इसी की कमी थी सर। अच्छा अच्छा। सर मैं बता रहा हूँ आपको, 20 साल से सर मैं खेल रहा हूँ सर। आपको यकीन नहीं होगा, मतलब मेरा 2018 में मेरे को जब फर्स्ट आईवीआर कॉल आई थी ना, तो मैं उस समय सर पहले तो मेरे को यकीन नहीं आया कि मेरे को लगा कि कौन मतलब मजाक कर रहा है। और पहले सर बहुत मजाक करते थे, मतलब मेरे रेडियो ऑफिस में बोलते थे मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आप जीत गए, मतलब आप केबीसी में इंटर हो गए। मैं वेट करता था सर, फोन कब आएगा कब आएगा, पूरा शो खत्म होता फोन नहीं आता था। फिर मेरा हौसला टूट गया सर, मैं बोला नहीं खेलूंगा आपने। लेकिन फिर आपने वही उसी वक्त रात को आपने बोला कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो सर था ना, फिर जोश आ गया सर। आपने बोलते सर तो फिर जोश आ गया। मैंने मेरे घर पे बताया नहीं किसी को, वाइफ को भी नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं बताया, यहाँ पर ऐसे आया हूँ। अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया सर, क्यों नहीं बताया सर? क्योंकि इतनी बेइज्जतियां हो चुकी ना बोलने में, पागल बेवकूफ़ों का सरदार बना दिया मुझे, मतलब ऐसा बोला गया। तो मैं उनको बोलता था मैं आप लोगों से क्या ले रहा हूँ यार, मैं तो अगर देख रहा हूँ तो ज्ञान ही बढ़ रहा है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं, ज्ञान तो बढ़ रहा है सर, नॉलेज बढ़ रही है। मैं खाली उनसे यही बोलता था सर, यार ऐसी लाइफ लगी मेरी। सर अब हमको पता चला जितेंद्र भाई साहब मैं आपको बोला कि था, आपने ये अपना शीर्षक क्यों रखा है बोल बोल बच्चे। बच्चे। बात करना बंद ही नहीं करते हैं, मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। दिल की बात है सर। नहीं सर, बहुत अच्छी आदत है ये आपकी। ऑलराइट, आप बच्चन है तो बच्चन जी के सामने बच्चन जब भी कोई पड़ाव पार करे सर, तो हम नाचना चाहते हैं। बहुत अच्छी आदत है आपकी। ऑलराइट भाई साहब, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में शालीमार को इनमें से किस स्थान से जोड़ती है? श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस कनेक्ट शालीमार वेस्ट बंगाल विथ विच ऑफ दीज प्लेसेस? ए सोमनाथ, बी द्वारका, सी श्रृंगेरी या डी पुरी? हाँ डी ना सर डी पूरी को लॉक करे सर। डी पुरी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बताइए। पहला पड़ाव पार हो गया, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। थैंक यू। श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस का नाम उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता के नाम पर रखा गया है, जगन्नाथ एक्सप्रेस। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के किस भाग में होने वाले एक गंभीर रोग को सिरोसिस कहा जाता है? सिरोसिस इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ए हार्ट, बी ब्रेन, सी लिवर, डी इंटेस्टाइन? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या आंत? सर सी लिवर पे लॉक कर दीजिए। सी लिवर, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सिरोसिस जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका लिवर स्कार हो जाता है और स्थायी रूप से डैमेज हो जाता है वो लिवर। ये कई कारणों से हो सकता है, जिनमें से शराब एक कारण है। वायरस से भी हो जाता है, कि गलत वायरस अगर शरीर में चला जाए तो आपके लिवर को वो अटैक करता है। स्कूटर बच गया भाई साहब, तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि दूसरों के लिए चिंता करना अच्छा, लेकिन अपने लिए चिंतन करना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? बाबूजी कहते थे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा। इसी चिंतन मनन के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे हमारे साथ बोल बच्चन। तब तक के लिए
शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।